गृह मंत्री अमित शाह ने उठाए 10 बड़े कदम, जिससे दिल्ली में आसान हुई कोरोना की लड़ाई। दिल्ली में जब कोरोना के कहर से हालात बेकाबू हो चले थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को मोर्चे पर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिल्ली सरकार और निगमों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी दी। पीएम मोदी के निर्देश के अगले ही दिन से गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए। वह दिल्ली के मैदान में उतर पड़े। 14 जून से लेकर अब तक उन्होंने ऐसे 10 प्रमुख कदम उठाए हैं जिससे दिल्ली में कोरोना का खतरा कम करने में मदद मिल रही है। वहीं इन फैसलों से आम जनता को भी सुकून मिला है। अमित शाह ने न सिर्फ बैठक ही किए बल्कि वो फील्ड में भी उतरे। अस्पताल का दौरा कर उन्होंने व्यवस्थाएं भी जांची। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 14 जून से दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कमान संभाली। 14 जून को पहले दिन उन्होंने 2 बड़ी बैठकें की थी। एक बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तो दूसरी बैठक निगमों के मेयर के साथ की थी। अगले ही दिन अमित शाह ने सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर सभी के सुझावों के आधार पर कई अहम फैसले लिए। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता का मानना है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद से ही दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा के मीडिया रिलेशन हेड नीलकांत बख्शी ने IANS से कहा, गृह मंत्री अमित शाह के कमान संभालने के बाद दिल्ली की जनता को सुकून मिला है। जनता को लग रहा है कि अब वह सुरक्षित हाथों में है। अब तक अमित शाह ने दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए ये 10 प्रमुख कदम उठाए हैं। 1000 बेड का कोविड अस्पताल। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 250 ICU बेड के साथ 1000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। खास बात है कि सशस्त्र बलों के डॉक्टर इस अस्पताल का संचालन करेंगे। 10,000 बेड का क्वारंटीन सेंटर। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 10,000 बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर बनकर लगभग तैयार है। ITBP इसका संचालन करेगी, जिससे बेड की दिक्कतें कम होंगी। इलाज और टेस्टिंग का खर्च घटा। गृह मंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज 3 गुना सस्ता हुआ है। अब आइसोलेशन बेड्स के लिए 8 से 10,000, बिना वेंटिलेटर के ICU बेड्स 13 से 15,000 और वेंटिलेटर बेड के साथ 15 से 18,000 रुपए की दरें लागू हुई हैं। घर घर सर्वे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे शुरू कराया। 30 जून तक दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में 100% स्वास्थ्य सर्वेक्षण और 6 जुलाई तक बाकी दिल्ली का भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा, जिससे हर कोरोना संक्रमित के बारे में छानबीन हो सकेगी। रैपिड टेस्टिंग। गृह मंत्री अमित शाह को पता चला कि टेस्टिंग कम हो रही है और रिजल्ट भी देरी से आता है। उनकी पहल पर दिल्ली में कुल 169 रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर शुरू हुए हैं। ये सेंटर आधे घंटे में नतीजे देते हैं। अब दिल्ली में 3 गुना टेस्टिंग शुरू हुई है। होम आइसोलेशन की रिपोर्ट। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली का प्रशासन हर मृतक के संबंध में पता करे कि वह कितने दिन पहले अस्पताल पहुंचा था और उसको कहां से लाया गया था। यदि वह होम क्वारंटीन में था तो क्या उसे सही समय पर लाया गया था। प्रत्येक मृत्यु की जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए। रेलवे कोच बेड। इलाज के लिए बेडों की दिक्कत न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय की पहल पर रेलवे भी आगे आया। 8,000 रेलवे कोच कोरोना बेड्स दिल्ली सरकार को सौंपे गए हैं। अस्पतालों की कनेक्टिविटी। दिल्ली के प्रत्येक जिले को एक बड़े अस्पताल के साथ लिंक करने की पहल शुरू हुई है। इससे इलाज में आसानी होगी। कोऑर्डिनेशन। अब नियमित तौर पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं, जिससे दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिल रही है। CCTV कैमरे और काउंसलिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी अस्पतालों के कोविड-19 वार्ड में CCTV कैमरे लगवाने के साथ संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए वैकल्पिक कैंटीन बनवाने का निर्देश दिया था। वहीं उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों की काउंसलिंग कराने का भी सुझाव दिया।